कि आप लोग ये भारत का नक्शा बना के लाए हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग आम का स्टिकर लगाए हैं। कौन से राज्य में कौन सा आम फेमस है और क्यों फेमस है? केरल का जो प्रसिद्ध आम है उसका नाम है कुट्टियाटू आम। ये है आंध्र प्रदेश का आम, बहुत फेमस है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश से बहुत ज्यादा आम आते हैं ना। तो ये सारे जो आम है इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। आम के बहुत से नाम हमने सुने हैं, तोतापल्ली, अल्फांसो, दशहरी और ऐसे बहुत से। जब हम मार्केट में जाते हैं तो अनगिनत आम के वैरायटी आते हैं। और देखिए अभी मैं आया हुआ हूँ जहाँ पे आम की प्रदर्शनी लगी हुई है। कितने सुंदर सुंदर आम के ये पोस्टर बनाए गए हैं। ये दशहरी है, ये तोतापरी है और साथ में ये जो ड्राइंग बना हुआ है, जो एनिमेशन बना हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है ये देखिए। और ये इसके साथ साथ हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पे आम को प्रिजर्व करके रखा जा रहा है। कौन कौन से आम को कहाँ कहाँ का जीआई टैग मिला है और कौन से राज्य में कौन सा आम फेमस है और क्यों फेमस है, ये सब भी बात करेंगे। हमारे साथ धीरज भाई साहब हैं यहाँ पे, ये बताएंगे हमको इन सारी चीज़ों के बारे में। तो धीरज भाई साहब नमस्कार। जी बताइए। आप मुझे बताइए कि आप लोग ये भारत का नक्शा बना के लाए हैं और अलग अलग राज्य में अलग अलग आम का स्टिकर लगाए हैं। क्या है इसके मायने, जीआई टैग क्यों मिलता है, ये बताइए। जी जीआई टैग जनरली एक डेजिग्नेशन होता है जो स्पेसिफिक रीजन के प्रोडक्ट को उनके टेस्ट, उनके फ्लेवर के लिए दिया जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं अल्फांसो मैंगो है, महिला पाली दशहरी है। हाँ, तो ये इनके पर्टिकुलर रीजन में जब इनके स्पेसिफिक कंडीशन में इनको उगाया जाता है तो वो हमको टेस्ट और फ्लेवर वो हमको मिलता है। हम जैसे अल्फांसो मैंगो हमारे यहाँ लगा सकते हैं उस कंडीशन में, लेकिन हमें जो अल्फांसो मैंगो का जो टेस्ट चाहिए, जो फ्लेवर चाहिए, वो हमको कोकण रीजन महाराष्ट्र में ही मिलेगा। इसलिए इस पर्टिकुलर रीजन में इसको जीआई टैग दिया गया है। अल्फांसो जो आम है, सबसे पहले ये बता दूं, ये महाराष्ट्र की प्रजाति है ना। तो और वहाँ की जो ज़मीन है, भौगोलिक परिस्थिति है, वो इस आम के लिए सबसे बढ़िया है, इसलिए सबसे ज़्यादा इसका उत्पादन वहाँ होता है। तो जीआई टैग जो है अल्फांसो आम का, वो महाराष्ट्र को मिला हुआ है। आगे बढ़ते हैं हम, आगे बताइए। आगे जैसे यहाँ से चलते हैं ऐसे एक कोने से, तो अपन एक एक करके जान जाएंगे। जैसे अगला है गिर केसर आम। केसर है, हाँ, वैसी मराठावार केसर है। देखिए गिर केसर आम जो है गुजरात का है, इसको गुजरात का जीआई टैग मिला है और गिर केसर आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन गुजरात में होता है ना। ठीक है, इसकी क्या खासियत है? ये स्वाद में सुगंधित, मीठा और रसीला होता है। जी ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये कहाँ का है? मराठवाड़ा केसर आम। अच्छा, ये भी महाराष्ट्र का है। जी। उसके बाद हम नीचे जा सकते हैं। जैसे केरल का है कुटियार आम बोला जाता है इसको। कुट्टियाटू आम है ना। केरल का जो प्रसिद्ध आम है उसका नाम है कुट्टियाटू आम और इसमें लिखा हुआ है ये केरल के कुन्नूर जिले में प्रसिद्ध है। इसका गूदा नारंगी पीले रंग का होता है। ये भी बढ़िया मीठा होता है। जी आप खाए हैं? हम हमारे जनरली हम दशहरी, अल्फांसो ये मार्केट में अवेलेबल है। हाँ, अगर हमको मौका मिले तो ज़रूर कंज्यूम करेंगे इसे। भाई इन्हें भी मौका नहीं मिला है, मुझे भी मौका नहीं मिला है, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। हम आते हैं बंगनपल्ली। इसे आम शब्दों में बैंगनपल्ली भी कहा जाता है। ये है आंध्र प्रदेश का आम, बहुत फेमस है क्योंकि छत्तीसगढ़ में आंध्र प्रदेश से बहुत ज़्यादा आम आते हैं ना। यस। और बताइए इसके बारे में। ये हल्के सुनहरे रंग का होता है। बड़ा होता है साइज में, है ना, खट्टा मीठा टाइप का। जी। ठीक है, आगे चलते हैं। हम कहाँ जाएंगे? मलिहाबादी दशहरी आम, रतौल आम, ये दोनों कहाँ का है? ये यूपी से है। तो दशहरी आम जो है यूपी का बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ आप देख रहे हैं इसे जीआई टैग भी मिला है। और दशहरी आम एकदम कॉमन मिलता है, बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत मीठा होता है। और वो जो अभी एक विशेषता इसकी बताई जा रही थी, इतना मीठा होता है कि ऐसा लगता है गुठली भी खा जाया जाए, है ना। आगे चलें। अगला है जैसे भागलपुरी जर्दालू है, बिहार में जीआई टैग मिला हुआ है। अच्छा, फिर भागलपुरी के नाम से ही समझ में आ जाएगा कि बिहार का है। यह क्रीमी पीले रंग का तिरछे आकार का आम होता है। इसकी मीठी खुशबू होती है और खाने में भी मीठा ही होता होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है लक्ष्मण भोग, जो पश्चिम बंगाल में जीआई टैग मिला हुआ है। ये 2008 में मिला हुआ था। हाँ, ये गहरे पीले रंग का होता है। हाँ, जो स्वाद में मीठा और पश्चिम बंगाल के 2 जीआई टैग मिले हुए हैं, एक मालदा खिरसापति और ये है लक्ष्मण भोग, है ना। अच्छा, आप एक बात बताइए, छत्तीसगढ़ का कोई ऐसा प्रजाति है क्या जिसे जीआई टैग मिला हुआ है? अभी किसी को नहीं मिला हुआ है। हाँ, अभी जनरली हमारे जैसे छत्तीसगढ़ से आईजी के भी से रिलीज कुछ वैराइटीज़ है। छत्तीसगढ़ नंदीराज, छत्तीसगढ़ स्वर्णप्रभा, ये सभी रिलीज वैराइटीज़ है, लेकिन इन पर रिसर्च चल रही है। जब इनके स्पेसिफिक कंडीशन। हाँ, छत्तीसगढ़ नंदीराज जो आम है वो किस रीजन में होता है छत्तीसगढ़ के? अभी इसके कॉमर्शियल प्रोपगेशन नहीं किया जाता है ज़्यादा। हाँ, अभी इसको वैरायटी के रूप में बस रिलीज़ किया गया है।
हाँ, बाकी फिर अगर उसको स्पेसिफिक कंडीशन में अगर जो जो जीआई टैग का जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करता है अगर, हाँ, तो जीआई टैग मिल सकता है उसको भी। देखिए ये हम एक भूल गए थे, रीवा का सुंदरजा है जो कि मध्य प्रदेश का जीआई टैग मिला हुआ है और ये मध्य प्रदेश में इसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। छत्तीसगढ़ का नंदीराज बताया ना, छत्तीसगढ़ का नंदीराज एक आम की प्रजाति है जिस पे रिसर्च चल रहा है और हो सकता है कि बहुत जल्दी छत्तीसगढ़ को भी एक टैग मिल जाए। अच्छा आप ये बताइए, ये जो आप रखे हुए हैं बरनी में भरकर, ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा समझा दीजिए। आ जाइए बाहर। ये सभी मैंगो वैरायटीज़ के स्पेसिमेंस है, जैसे स्टूडेंट्स है, किसान है, सभी आते हैं। तो जो इसकी फ्रूट जैसे जितने भी फल है वो स्पेसिफिक समय में भी आते हैं, ऐसा नहीं कि हमको साल भर अवेलेबल हो। तो हमको अगर स्टडी पर्पस से अगर उनको दिखाना हो तो इसके लिए हमने स्पेसिमेंस फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में जो 4% कंसंट्रेशन में बना हुआ है उसमें हमने प्रिजर्व करके रखा हुआ है। ये अभी तक 2 साल तक प्रिजर्व हो चुका है और भी इसके लॉन्ग लास्टिंग चांसेस है। अच्छा, तो भाई देखिए ये बहुत अच्छे अच्छे आम है, लंगड़ा है, मल्लिका है, आमीन है, नीले सान है, काला पड़ी है। ये सारे जो आम की वैरायटी हैं यहाँ पर रखे हुए हैं। इधर तोतापुरी है, दशहरी है, आम्रपाली, सुंदरी, दशहरी और ये नीलम। तो ये सारे जो आम हैं इन्हें प्रिजर्व करके रखा गया है। क्यों? क्योंकि किसानों को दिखाया जा सके, स्टूडेंट्स को दिखाया जा सके, इस पर रिसर्च किया जा सके, इस पर पढ़ाई की जा सके। हम लोग सिर्फ आम तोड़ते हैं, खा जाते हैं, या खरीदते हैं, खा जाते हैं। बहुत से बच्चे हैं इस पे रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसकी प्रजाति को आगे बढ़ाया जा सके, इसके उपयोग के लिए इसके उत्पादन पे फोकस किया जा सके, इससे किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। देखिए छत्तीसगढ़ के भी आम हैं, ये छत्तीसगढ़ के हैं ना गुड़िया, ये छत्तीसगढ़ के आम हैं, बारामासी छत्तीसगढ़ी नंदीराज। हम इसके बारे में बात कर रहे थे। ये देखिए ये है नंदीराज और इसका जो है अभी रिसर्च चल रहा है। बहुत जल्दी हो सकता है कि छत्तीसगढ़ के आम को जीआई टैग मिल जाए। ये भी वही है और इसे भी प्रिजर्व करके रखा गया है। रिसर्च चल रहा है, बहुत से बच्चे पढ़ रहे हैं, बहुत से प्रोफेसर इस पर रिसर्च कर रहे हैं ताकि इसे आगे बढ़ाया जा सके। और कुछ ऐसा चीज़ है जो छूट गया जिसे आप बताना चाहिए? अच्छा, ये पौधे आप लगा के रखे, ये क्या है? ये गुटी से है, ये अंबिकापुर के किसान ने जी लाया है। हाँ, ये यूनिक है, ये बोल के लाए हैं उन्होंने। हाँ, ये गुटी से तैयार किया। जनरली हम जो प्रिवेशन करते हैं, हाँ, प्रॉपर क्या बोलते हैं, सीड से करते हैं या ग्राफ्टिंग या ग्राफ्टिंग से करते हैं या बडिंग से करते हैं। ये किसान जी ने गुटी से तैयार किया है। गुटी क्या चीज़ है? गुटी एयर लेयरिंग। यहाँ पर जो स्टेम होता है, हाँ, इसमें हम गर्डलिंग करते हैं। इसके बाद हम स्फेग्नम मॉस से रैप करके, उसमें पॉलीथीन से रैप करके, हाँ, उसमें जब रोटी। कुछ आसान भाषा में समझाइए ताकि दर्शकों को एक बार में समझ आ जाए। हम इसके जो छाल होता है उसको लगभग 3 mm का लगभग उसको निकाल दिए। अच्छा, ऐसे हाँ, कट करके निकाल दिए, छिलके निकाले। उसके बाद उसमें नीचे पोर्शन में हम जो ग्रोथ रेगुलेटर्स आते हैं जैसे IBA वगैरह हो गया, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे रूटिंग में हेल्प मिले और ज़्यादा। हाँ, उसके बाद मतलब उसमें एक प्रकार से देखा जाए तो एक्सपेरिमेंट हो रहा है इस पे। एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद वहाँ पर क्या बोलते हैं, स्फेग्नम मॉस होता है या जो मिट्टी होती है, हाँ, उस पर पॉलीथीन से रैप करके उसको बांध दिया जाता है। तो ये लगभग 25 से 30 दिन में रूटिंग आ जाता है उसमें। उसके बाद उसको कट करके हम मिट्टी में लगा सकते हैं और ये ऐसे छोटे पौधे में ही फल देना चालू कर देगा। फल में आ जाता है। ये हाँ, है इसकी खासियत कि इतने छोटे से पौधे में ही ये फल देना चालू कर देगा, इसलिए इसे एग्जीबिशन में लगाया गया है। ये कहाँ से आया है? अंबिकापुर से आया है। ठीक है जी, ये अंबिकापुर से आया है और ऐसे ही बहुत सारे आम हैं जिस पर रिसर्च चल रहा है। हमने भारत के अलग अलग राज्यों में कौन कौन से आम पाए जाते हैं, किन्हें जीआई टैग मिला है और क्यों वो प्रसिद्ध है, कितने मीठे होते हैं, इस पर भी बात की। पूरे भारत देश के जितने भी आम के बारे में हमने आपको बताया, आपने देखा। कैसा लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा और ये भी बताइएगा आपको कौन सा आम पसंद है, कहाँ के कौन से राज्य के आम खाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं। कैमरा पर्सन किशोर के साथ सौरभ तिवारी, विस्तार न्यूज़, रायपुर।